नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। स्वास्थ्य के बेहद बहुत सारे टिप्स लेकर स्वास्थ्य को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है और कैसे किस प्रकार से आप अपने जीवन शैली को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं और आपको बताने के लिए कि घर बैठे बिठाए कैसे आप एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे आपको। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और ये सारी जानकारी आज आपको फिर से देने वाले हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं चलिए बंसल जी का स्वागत। बंसल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी। बंसल जी, यूँ तो हम अच्छे से जानते हैं बहुत सारे लोगों ने आपकी दवाइयों को मंगवाया है, दवाइयों का सेवन करते हैं और अपने आप को ठीक करते आ रहे हैं, लेकिन आज जिस विषय पर सबसे पहले आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उस बीमारी को, और वो है कई बार जब हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है तो हमें ये लगता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है हमारा स्टमक थोड़ा सा अपसेट है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये वास्तव में छोटी सी बात होती है या ये एक बहुत बड़ी बीमारी रूप में कुछ समय बाद हमारे सामने आ सकती है? बताइएगा हमारे दर्शकों। नहीं, देखो ऐसा ना, पेट की कोई भी खराबी हो, कैसी भी खराबी हो, उसको वैसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे सारा सिस्टम ही फिर खराब हो जाता है। जैसे कब्ज की जैसे बीमारी हो तो वही हार्ट की बीमारी बन जाती है। तो मैं तो कहता हूँ बीमारी को कभी भी, यानी शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी बीमारी हो उसी टाइम अगर आप ख़त्म कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो ये बीमारी फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए बीमारी को कोई भी हो, कैसी भी हो, उसी टाइम ख़त्म कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बंसल जी, और यहाँ पे जब आप बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने आपकी दवाई को मंगवाया तो उनको क्या फीडबैक मिला और किस तरीके से उनकी वो बीमारी जड़ से समाप्त हो गई है। तो चलिए आइए दर्शकों, आपको भी दिखाते हैं कौन है ये दर्शक जिन्होंने बंसल जी की दवाइयों का सेवन किया और अपने शरीर को स्वस्थ बनाया। क्या नाम है जी आपका? चरण सिंह। कहाँ रहते हो चरण सिंह जी? छतरपुर मरौली। मरौली। क्या तकलीफ थी आपको? सांस की अभी भी है। सांस की बीमारी थी ना? हाँ। अस्थमा था ना आपको भी? पता नहीं, वो मैंने पता अच्छा, ये मतलब सांस की बीमारी थी। हाँ। पफ लेते थे पहले आप? वो इनहेलर लेते हैं? नहीं, वो कुछ। अच्छा, वो कि आप कितने दिन से दवाई खा रहे हो यहाँ पे? मेरे ख्याल है काफी साल हो गए होंगे, 6 महीने हो गए होंगे। हमारी दवाई कितने दिन से ले रहे हो यहाँ से? आपकी दवाई शुगर की रह रही है ना पहले से ही। अच्छा, शुगर में कितना आराम पड़ा आपको? शुगर में शुगर का काफी फायदा। काफी फायदा पड़ा? हाँ जी। चलो, 2014 दो से खा रहे हो, लगभग 9 महीने 10 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, 10 महीने में कितना आराम लगता है आपको शुगर में? शुगर में तो काफी आराम है। अब आगे है ना, मतलब अब 150 के अंदर रहता है, 125। अच्छा, श्वास नॉर्मल रहती है ना? इस तरह और कम हो रहा था। जो दर्द वर्द था शरीर में दर्द तो चलेंगे तो दर्द होएगा। अच्छा अच्छा चला जाता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ना मतलब सांस ये सर्दी आने लगी थी ना, उससे पहले मैं कोई मतलब 3-4 हजार फुट मतलब चल लेता था। चल लेते थे? हाँ, तो मतलब वो 1000 फुट चलने के बाद पानी पीना पड़ता था। पानी जब गर्म रखता था अच्छा, तो मुँह मतलब गला सूखता है। अच्छा अच्छा। गला सूखता था मतलब शुगर में आपको आराम पड़ा? हाँ, शुगर में आराम। अच्छा अच्छा। बाकी आप बताते हो जो मतलब वो नील पे वो तेल लगाते हैं, उसके भी जो फायदे होते हैं। 2-3 मुकदमे थे ऊपर। एक तो गवर्नमेंट ने कर रखा था। अच्छा। उसमें अपना बोर्ड बार लगाए। एक तो वो क्लियर अपनी तरफ हो गया। अपनी तरफ? हाँ, एक भाई ने केस कर रखा था, छोटे ने। बस उसने पावर ड्राइव दे रखी थी। उसके बाद भी मतलब वो मतलब फिर उससे भी हम निकल आए। अच्छा जी। तो अब वो लड़कों के 200 गज में 2 के वो एक नीचे पोर्शन 2% मतलब उनके बन गए 2। अच्छा, मतलब धन का लाभ मिला आपको? हाँ जी। और मुकदमे जीत गया? एक 100 गज में जगह थी, उसमें मतलब 1.5% बढ़ा हुआ था। अब वो 4 मंजिला वो बन गया पूरा। अच्छा, मतलब इलाज कराते कराते ये लाभ मिला ना आपको? चलो, बहुत अच्छा। हम कहते हैं ना जी इसको धन का लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब धन का लाभ मिला पूरा ना पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा।
तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इन्होंने अपना क्या फीडबैक दिया। इन्होंने बताया आप सभी के सामने कि किस प्रकार से इनके शरीर में जो रोग था, जो बीमारी थी, वो ठीक हो गई है। बंसल जी, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपसे अपना इलाज कराते आ रहे हैं, लेकिन आपसे जिस विषय पर मैं और जानना चाहती हूँ वो यही है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। आए दिन घर घर में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तो ये बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं? देखो, एक तो नाभि पर रात को तेल लगाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या करें, पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे हो सके तो सुबह अंगूर का जूस पिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये करेंगे तो इससे कब्ज की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो। और ज़्यादा मैदा की चीज़ें ना खाएं, फ्रीजर आइटम ना खाएं, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और खाना खाने के बाद पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांध का आधा घंटा टहलेंगे तो उससे जो कब्ज की बीमारी है धीरे धीरे ये दूर होने लग जाते हैं। और खाना खाने के बाद आधा कप या 1 कप गर्म पानी पिएंगे, जैसे चाय जैसा उबलता हुआ, तो उससे बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। जो कब्ज की बीमारी है उससे धीरे धीरे दूर करने में वो बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल बंसल जी। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े सुधार ला सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हम इन सारी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये सोचते हैं जब दवाइयों ने अपना असर नहीं दिखाया तो ये छोटी छोटी बातें, ये जो छोटे छोटे से टिप्स हैं, ये कैसे असर दिखा सकते हैं। दर्शकों, शायद हम सभी जानते नहीं हैं इस बात को, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर छोटी बातें ही हमें जीवन में, हमारे जीवन को किनारा दे सकती हैं, हमारे जीवन में सुधार ला सकती हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, जीवन को संवारना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, देर मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बंसल जी का मार्गदर्शन ले सकते हैं और दवाइयाँ घर बैठे बिठाए मंगवा सकते हैं। फिलहाल चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन अगले दर्शक से जो बंसल जी के पास आए, बंसल जी से अपना इलाज कराया और अपने जीवन को सुखद और सफल दोनों बनाया। क्या नाम है जी आपका? नंदिनी। कहाँ रहते हो नंदिनी जी? शकूरपुर। क्या तकलीफ रहती है आपको? सर, मेरे को जोड़ों में दर्द रहता है। हाँ जी। कब से दर्द दर्द की जोड़ों में? 6-7 साल से। 6-7 साल से दवाई खाते आराम नहीं पड़ रहा? सर, 6-7 साल से दवाई खा रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता और मोटापा बढ़ गया है मेरा काफ़ी और स्वेलिंग आ गई है मेरे फेस पे, हर जगह पैर तो पर। हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हो आप? सर, मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, मेरे को ये आंटी लेकर आई है। अच्छा, आप लेके आए हो जी? हाँ जी। अच्छा, आपकी किस चीज़ की दवाई चल रही है? मेरी बेटी का इलाज चल रहा है। क्या तकलीफ थी उसको? उसको सूजन, लीवर हाँ। फैल गया था। अच्छा, लीवर फैल गया था। हाँ जी, उसको बहुत परेशानियां थी, अब आराम है। तो बेटी को देख के फिर इनको लाई हूँ। अच्छा, कितने महीने से दवाई ले रहे हो बेटी की अपनी? हमारी बात। बेटी की बीच में दवाई रुक जाती है, कोई और दुख तकलीफ हो जाता है, तो वैसे 6 महीने होने जा रहे हैं। 6 महीने में कितना आराम लग गया वो बेटी को? बहुत आराम था पहले। अच्छा, बहुत आराम था। बहुत आराम। घर की सुख शांति के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन क्या आपने ये प्रयास किया है? क्या आपने बंसल जी का बताया हुआ दिया अपने घर में जलाया है? अगर नहीं जलाया है तो जल्दी से जानिए इसके बारे में। और इसके बारे में जानने के लिए आप मंगवा सकते हैं वैदिक उपचार का ये सेट। वैदिक उपचार का जब ये सेट मंगवाएंगे तो आप अपने आप ही सुन चुके हैं कि लोगों को कितना ज़्यादा फायदा हुआ है और किस प्रकार से उसने उनकी सभी परेशानियों को हर लिया है। तो अब बारी आपकी है। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए और आज ही मंगवाइए इस सेट को और देखिए इसके लाभ। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉलर्स की एक श्रृंखला हमारे साथ जुड़ जाती है। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है बंसल जी, गुरमीत जी हैं, पंजाब से बात करेंगे। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो गुरमीत जी बताएं। हेलो। बताएं गुरमीत जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरमीत जी, बताएं। डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में बहुत रहता है दर्द और मेरे थल्ले सारे रहता दर्द। तो कितने दिन से दर्द रहता है गुरमीत जी? मेरे हो गए 7-8 साल हो गए। तो हमारा प्रोग्राम कब से देखते हो गुरमीत जी? वैसे होनी देखा है डॉक्टर साहब, 2 दिन ही हुए। अच्छा, 2 ही दिन। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो इसका देखो वैदिक उपचार का पूरा सेट मंगाना, नाड़ी योग मशीन मंगाना, उससे बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। और दूसरा, रात को दूध में हल्दी डालकर पिया करो, नेल्स पे तेल लगा करो, पूरा लिख के भेजेंगे आपको। 1% भी अब चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। पूरा उसमें लिख के आएगा वैदिक उपचार। ये जो नंबर चल रहा है ना
जो हाँ जी, आपके हाँ जी। सामने है, इस पर फोन करके उनको पूरी अपनी डिटेल बताना, क्या क्या तकलीफ है, घर में कौन कौन है, क्या परेशानी है, तो पूरी एक बार हिस्ट्री बताएंगे तो उसके। अच्छा, मैं दर्शकों को और एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे नाम से, तुलसी अमृत के नाम से या वैदिक उपचार संस्था के नाम से ये निकलता है कि आपकी गाड़ी निकल गई, आपका ये इनाम निकल गया, आप इनाम में आ गए और आप पैसे जमा करा दो, हम आपको गाड़ी भेज देंगे। ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, ना कोई हम इनाम निकालते नहीं। कि ये फ्रॉड आदमी है, इनसे आप बचें, क्योंकि बहुत सी अब कॉल आने लगी, हमारे पास भी कॉल आती है कि आपके यहाँ से जी इनाम निकला था, मैंने पैसे जमा करा दिए। तो हम किसी तरह से किसी के भी पैसे जमा नहीं कराते, कोई गाड़ी वाड़ी का इनाम हम नहीं निकालते। हमारी वैदिक उपचार संस्था या तुलसी अमृत के नाम से या वैदिक उपचार के नाम से या वैदिक उपचार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किसी तरह का हम ऐसा वो नहीं करते हैं। तो इसलिए लोग बाग सावधान हो जाएं। ऐसे जो आदमी हैं इनकी कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम किसी तरह का कोई भी इनाम नहीं निकालते हैं, इस तरह का कोई इनाम नहीं निकालते रहे। ऐसे आपके अकाउंट में अपने अकाउंट में पैसे भी जमा नहीं कराते। हम तो जो पार्सल जब आपके हाथ में पहुंच जाता है तब पैसे लेते हैं। तो इसलिए सावधान रहें, किसी तरह का भी कोई भी पैसा किसी के अकाउंट में जमा ना कराएं। बिल्कुल बंसल जी, और यहाँ पे दर्शकों ये बात यहाँ पे बंसल जी ने सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इसीलिए बताई है ताकि आपको आगाह कर सकें कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है, आपके पास कुछ ऐसे फ्रॉड कॉल्स आई हैं, तो उसको लेकर आप सावधान हो जाएं और आप उन सारी बातों में ना आएँ। पुलिस में और बिल्कुल पुलिस में भी आप कंप्लेंट करा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी दर्द है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उससे निजात अगर पाना चाहते हैं, सोच लिया है, पक्का मन में ठान लिया है, तो देर नहीं करनी है, सिर्फ कॉल करनी है। नंबर आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। और नंबर से याद आया, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे इनसे। डॉली जी हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ डोली जी बताएं। हाँ नमस्कार जी डोली जी, बताएं डोली जी। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार डोली जी, बताएं बताएं। सर, हमें ना आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना है। बताएं किस बात का। हम आपके ना सारे उपाय करते हैं जो आप बताते हो, हल्दी का दूध पीना, नहर से तेल लगाना। कब से कर रहे हो डोली जी? हम ये 3 साल से कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं कंटिन्यू, पर लगी नहीं बात। आज हमारी बात हो गई, बहुत खुशी है आपसे बात करके। चलो मेरा भी सौभाग्य डोली जी आपसे बात हुई। क्या लाभ मिला डोली जी आपको? जैसे बहुत 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 कुछ फायदा हुआ है। चलो दर्शकों को क्या बताओगी, क्या क्या फायदा हुआ बताओ। दर्दों में लाभ मिला है और बाकी ना फाइनेंशियल में भी बाकी बहुत। अच्छा, फाइनेंस में मतलब जो हम आर्थिक परेशानी कहते हो वो भी दूर हुई ना? हाँ, बहुत बहुत दूर हुई है। हाँ चलो बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया डोली जी। और मम्मी ने जो दीपक लगाया था, मुझे उसकी दीपक के बारे में कुछ पूछना था। एक बार लगाया तो है ना, एक बार थोड़ा फेल हो गया था, फिर दूसरी बार लगाया वो सक्सेस हुआ। अब है ना मम्मी तीसरी मतलब लगा सकती है क्या हर साल? हाँ हर साल लगाते हो तो बहुत ही। सर जो हमारा जो नंबर है ना, इस पर फोन करके पूरी डिटेल और पूछने का, ये 92 50 200 800 सर, इस पर फोन करके पूरी डिटेल पूछ लेना। और फिर मैं आप डोली जी मैं बताऊँ, कहीं किसी फोन आए या कुछ आए कि आपका इनाम निकला, ये निकला, गाड़ी निकल गई, आपका ये निकल गया, तो ऐसे मैं किसी भी चक्करों में ना पड़े, क्योंकि हम किसी तरह का कोई इनाम नहीं निकालते हैं। तो इससे सावधान रहें और तुरंत पुलिस में सूचना दें उसकी कि ऐसे ऐसे कोई फ्रॉड कर रहा है कि आप हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दें। अगर हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हुए तो सिर्फ वैदिक उपचार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है, वैसे उसमें हम जमा भी नहीं कराते, पैसे नहीं जमा कराते कभी भी। तो जब आपका पार्सल हमारी तरफ से जाता है तब हम पैसे लेते हैं, और हम इस तरह का कोई भी इनाम नहीं निकालते हैं। बिल्कुल बंसल जी, और यहाँ पे दर्शकों आप स्वयं ही सुन रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग अपनी बातें बताते हैं। और यहाँ पे बंसल जी मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, हम लोगों की कहानी खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनको कितना ज़्यादा लाभ मिला है। अब भाई फैसला आप ही को करना है, या तो आप बैठ के सिर्फ सुनते रहिए, देखते रहिए और ये सोचते रहिए कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अगर आप सोच लेते हैं कि आपको भी ठीक होना है, आपको भी बिल्कुल फिट एंड फाइन होना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। नंबर आपके सामने है, सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके जल्दी से इस सेट को मंगवाना है। और सेट को मंगवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉल करनी है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब आपको रूबरू कराते हैं उन अगले दर्शक से जिनको डायबिटीज़ की शिकायत थी और किस प्रकार से उनकी शिकायत दूर की गई वैदिक उपचार संस्थान में जाने के बाद। चलिए जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मसूद है। मैं सागरपुर में डेंटिस्ट हूँ और
पिछले 7-8 महीने से जो है दवाई ले रहा हूँ। हमारी शुगर की दवाई कितने महीने से ले रहे हो डॉक्टर साहब? 7-8 महीने तो हो गए। शुगर की दवाई आपको हाँ। कब से थी? शुगर की बीमारी कब से है? शुगर तो मेरे लगभग 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ जी। तो 7-8 महीने से दवाई खा रहे हो, हाँ, क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल है और कोई भी अंग्रेजी दवाई मैं फिलहाल अभी नहीं ले रहा। इसी ताकत, पे डिपेंड जैसे हम कहते हैं हमारी दवाई से ताकत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो कितना ताकत, आपको हाँ, एनर्जी- मतलब आलस्यपन दूर रहता है, स्फूर्ति तो रहती है, मसल्स पेन्स में भी रिलीफ होता है। जैसे मैं पेन किलर पहले लेना पड़ता था, मैं नहीं लेता पेन किलर। अच्छा, नहीं लेते डॉक्टर साहब? बिल्कुल पेन किलर नहीं लेता, चलो। पहले लेनी पड़ती थी, है ना। अंग्रेजी दवाई के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा ही होते थे, इसकी वजह से मैं आयुर्वेदिक आपकी दवाई लेने के लिए आया। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इससे मतलब कितना मतलब आराम महसूस करते हो आप? कितने परसेंटेज दे सकते हो? नहीं, इसको तो बिल्कुल 10 में से तो 9% तो बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल। अच्छा जी। बिल्कुल जी, हाँ जी, चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। यानी आप ये कह सकते हो शुगर की दवाई से एनर्जी हाँ, बढ़ती है? बिल्कुल, शुगर की दवाई से कंट्रोल भी रहती है और आपको एनर्जी भी महसूस होती है। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा संतोष है, कहाँ रहते हो संतोष जी? रामपुरा रहती हूँ जी। रामपुरा, दिल्ली में? हाँ जी, क्या तकलीफ थी? मेरा शुगर और ब्लड प्रेशर। शुगर कितने साल से थी आपको? शुगर मेरे तो 8-7 साल से थी। 8 साल। हमारी दवाई कितने दिन ली आपने? 3 महीना। तो शुगर में कितना आराम पड़ा? बहुत फर्क पड़ रहा था जी, मेरा नॉर्मल पे थोड़ा सा ही रह रहा था बस। अच्छा, मतलब और ठीक मैं हो गई थी? उठती सब मंदिर भी चली जाती थी, काम भी करती थी। घुटनों का दर्द में भी आराम पड़ जाता था? हाँ, घुटनों में भी बिल्कुल ठीक था। लकड़ी भी छोड़ दी थी थोड़ी बीच में। पहले लकड़ी चला करते थे जी? पहले लकड़ी लेती थी, फिर बीच में छोड़ दी थी, आपकी दवाई खाई। अच्छा, अब छोड़ दी आपकी थी? बंद कर दी, फिर लकड़ी ले ली मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलो बहुत अच्छा। मतलब शुगर ठीक हो गई थी ना? हाँ जी। शुगर से एनर्जी कितनी आई थी आपको? बहुत फुर्ती आ गई थी जी मेरे में। घर में और हमारा कोई और भी इलाज कर रहा है? जी मैंने 3 पेशेंट भेजे थे। एक तो मेरी साथी आई मेरे दौरान, और एक राजेंद्री जो आती है वो सांस की बीमारी के लिए, वो भी मैंने भेजी थी यहाँ। अच्छा, और एक और भेजी थी, तो उन तीनों में क्या आराम पड़ा राजेंद्री को? वो तो बिल्कुल ठीक है। वो राजेंद्री ठीक है? खा रही है दवाई जी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अभी खा रही है वैसे अच्छा, दवाई। खा रही है तो बहुत ठीक है ना? फर्क है, हाँ बहुत फर्क। और दूसरी की उसको क्या तकलीफ वो थी? जी पहली बार लाई हूँ मैं, अभी बैठ के बाहर बाहर ही रजनी। बैठी है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और तीसरी तो वो तो ठीक हो गई बिल्कुल। उसको क्या तकलीफ उसका भी थी? शुगर था और जोड़ों में दर्द था। ठीक हो गई बिल्कुल? हाँ जी। दवाई भी बंद हो गई? वो चली गई खाली करके, कोई किराएदार नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जी। यानी मतलब कि शुगर ठीक हो गई? हाँ जी, अब वो चली गई, अब मेरे को तो पता नहीं। अच्छा जी, ठीक है। वैसे दी का दूध तो पीती हूँ हाँ हाँ। फिर, लेकिन हाई मेरा अब चक्कर ज्यादा। अच्छा, नहीं जो आप कह रहे थे जो शुगर की दवाई खा रही थी तीसरी, हाँ जी, अब उसकी शुगर ठीक है? हाँ जी नुकारी, मैं तो ठीक हूँ। राजेंद्र कुमार है जी, हाँ रखते राजेंद्र जी। पानीपत जी। क्या तकलीफ थी आपको? शुगर थी और वीकनेस थी शरीर में शुगर की वजह से। अच्छा अच्छा, तो तो वीकनेस कितने महीनों की दवाई खाते हैं हमारी? आज 4 महीने खा लीजिए, 5वां महीना चल रहा है। कितनी ताकत मिली आपको? ताकत तो अब काफी हो गया जी, ठीक हो गई। अच्छा अच्छा, शरीर में हाथों फुर्ती है। शरीर में फुर्ती है? शरीर में फुर्ती है जी। हाथों में कोई प्रॉब्लम रहती थी आपको? अपने हाथ तो वैसे ऐसे लगता है जैसे वीकनेस थी, अब ठीक है, ठीक महसूस होता है। अच्छा, मतलब एनर्जी आई आपको? हाँ जी, एनर्जी आई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है, कहाँ रहते हो आशा जी आप? पहाड़गंज रहती हूँ। हाँ जी। और मेरा मेरे तो हमारा इलाज वैदिक उपचार का कब से इलाज कर रहे हो आप? मैं बहुत देर से कर रही देख रही हूँ, 3 साल से। हाँ जी। मैंने बहुत उपाय किए इनके पूरे। हाँ जी, क्या मैंने क्या उपाय किया आपने? दिया लगाते हैं, 2 बारी दिया लगाया, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। सुख शांति है, बरकत है। और यहाँ से क्या लेके गए थे? यहाँ से मैं तुलसी अमृत लेके गई थी, हम्म, पिया हमने, घर में सुख शांति रही हाँ जी। और अच्छा रहा पीने से। दिए से क्या फर्क पड़ा? जैसे आपने 2 बार लगाया, दूसरी बार में बहुत अच्छी बरकत और खुशी आई है घर में। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो अब हम जल्दी अब शिविर लगाने लगे हैं। उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो? क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं, तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। जितनी भी हमारी जैसे ब्रांचें हैं, जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे नागपुर में है, बम्बे में है, उल्लासनगर में है, मेरठ में है और ग्वालियर में है, तो उनमें आके, या दिल्ली में है, तो नाड़ी परीक्षण करा के अपना इलाज करा सकते हैं, कोई भी शारीरिक बीमारी है।